हेलो स्टूडेंट, हमारे जेई एडवांस के सॉल्यूशन की सीरीज में आज हम जेई एडवांस 2021 से एक क्वेश्चन लाए। और अगर आपको मेरे सॉल्यूशन अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन। Projectile is thrown from a point O on the ground at an angle 45 degree from vertical and with a speed 5 root 2 meter per second. The projectile at the highest point of its trajectory splits into two equal parts. One part falls vertically down to the ground 0.5 second after the splitting. The other part t second after the splitting falls to the ground at a distance x meter from the point O. The acceleration due to gravity g is 10 meter per second square. We have to find the value of t and we have to find the value of x. अब ये क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है, जैसा कि मैंने डायग्राम बनाया है, 45 डिग्री से 5 रूट 2 की स्पीड से हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचा, तो सपोज इसका मास एक बार के लिए 2m है। जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो पहुंचा तो वो स्प्लिट हो गया दो मास में, m और m। एक मास तो सिंपली गिर गया नीचे, तो एक मास तो सिंपली यहाँ से नीचे गिर गया, और एक मास ऑब्वियसली थोड़ा दूर जाके गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि तो जब कोई चीज़ स्प्लिट होती है तो फोर्सेस इंटरनल होते हैं, तो एक्सटर्नल फोर्स तो सिर्फ ग्रेविटी है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो ग्रेविटी को फॉलो करेगा, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में रहेगा। अब एक पार्ट अगर सेंटर ऑफ मास से पहले गिर गया तो एक पार्ट सेंटर ऑफ मास के बाद गिरेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि जब ये स्प्लिट हुआ है तो एक पार्ट सिंपली नीचे गिरा है या फिर उसके पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी है। क्योंकि अगर उसके पास कुछ वर्टिकल वेलोसिटी हुई तो दूसरे पार्ट के पास भी ऑपोजिट अमाउंट में उतना का उतना मोमेंटम होना चाहिए, क्योंकि एट द हाईएस्ट पॉइंट द ऑब्जेक्ट हैज़ एंटायर वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक बात है ना ये? तो अगर हमारे एक पार्ट के पास कुछ वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम आया है स्प्लिट की वजह से, तो दूसरे के पास भी उतना का उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। और अगर ऐसा है तो दोनों पार्ट को गिरने में जो टाइम लगेगा वो अलग अलग लगेगा, और ऐसा नहीं है तो सेम टाइम लगेगा। चेक करते हैं कैसे। तो बुक क्वेश्चन में ऑलरेडी टाइम दिया गया है कि एक पार्ट को नीचे गिरने में कितना टाइम लगा है। हम उसका टाइम ये सोच के निकाल देते हैं कि वो सिंपली नीचे गिरा है, और दोनों सेम आते हैं, तो हम मान लेंगे, हमको पता लग जाएगा कि वो सिंपली नीचे गिरा है। तो सबसे पहले तो अपन ये एच की वैल्यू निकालते हैं। मैक्सिमम हाइट वो हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। इसको अगर सॉल्व करें तो 5 रूट 2 का स्क्वायर साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g, और इसको सॉल्व करें तो हम 5/4 आएगा। और इससे अगर अपन टाइम निकालेंगे कितने टाइम में नीचे गिरना चाहिए, तो रूट 2h/g है। ये मान के है कि उसके पास इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो 2h 5/4 और g की वैल्यू 10 है। अगर इसको सॉल्व करें तो 10 से 10 कट जाएगा, 1/4 का रूट 1/2 0.5, तो ये भी 0.5 सेकेंड आ रहा है। यानी वास्तव में जो अपने पास पार्ट्स डू नॉट हैव y component of velocity just after splitting, just after the split। और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो जितना टाइम एक पार्ट लेगा उतना ही दूसरा पार्ट लेगा, क्योंकि दोनों एच हाइट से बिना किसी वर्टिकल वेलोसिटी यानी वाई डायरेक्शन वेलोसिटी से गिर रहे हैं, तो जो टी हमको पूछा है वो भी 0.5 ही होगा। एक चीज़ क्लियर है। अब अपन को दूसरी चीज़ पूछा है कि वो दूसरा पार्ट कितना दूर गिरेगा ओरिजिन से। तो देखो भाई, ओरिजिन से कितना दूर गिरेगा ये अपन सेंटर ऑफ मास की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों पार्ट एक साथ गिरे हैं। तो जब ये लास्ट जब ज़मीन को टच करने वाले ही होंगे, मोमेंटरी, उससे पहले अपन देख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ज़मीन को टच करेंगे तब तो एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। उससे पहले अपन देखते हैं जो हमारा एक पार्ट है जो कि फॉल हो गया था सिंपली, वो r/2 पे गिरा है, और सेंटर ऑफ मास होता तो वो r पे गिरता अगर पूरा ऑब्जेक्ट स्प्लिट होता ही नहीं। तो अपन को ये निकालना है कि जो अदर पार्ट कहाँ गिरा है, तो मान लेते हैं वो x पे गिरा है। ऐसे में सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, तो x सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अपन को पता है वो r है, और अपन जानते हैं सेंटर ऑफ मास की लोकेशन m1 x1, तो m1 r/2, एक r/2 पे गिरा है, m2 m दूसरा जो है हमारा x पे गिरा है, हमको x की वैल्यू नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2m। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3r/2। अब यहाँ r की वैल्यू लगा लेते हैं। r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g।
और यहाँ पहले से 2 है तो 2 की जगह 2, तो 3/2 u स्क्वायर 50 है। तो हमने देख लिया इनिशियल वेलोसिटी 50 है, साइन 2 थीटा यानी साइन 90 वो 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई g दैट इज 10। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15/2 दैट इज 7.5 मीटर आ जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। इफ़ यू लाइक द सॉल्यूशन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।